हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने परिवार सलेशनपुर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का लेक्चर नंबर 13वां हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से योसांग नामक त्यौहार मनाया जाता है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर। तो आपका ये क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मणिपुर से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, मणि को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डायमंड लड़कियों को ज़्यादा पसंद होता है, तो इन लोग क्या करती हैं? डायमंड को चुमती हैं। क्या करती हैं? चुमती हैं। और जब इनका जब लड़कियां का सगाई हुआ तो सगाई में इनको क्या मिला? डायमंड मिला। सगाई में इनको डायमंड मिला। और ये क्या कहीं इसकी बहन करी है, बाहर कहीं गाना देना, गाना ना गइयो, गाना ना। क्या इसकी बहन बोल रही है कि तुम बाहर अब सब जगह पे जाके गाने मत लगना, ठीक है। सब जगह पे तुम जाके गाने मत लगना तुम, क्योंकि ज़्यादा बोलती हो और समझ में तुमको आता नहीं है। तो गाना ना गइयो, गान ना गाई, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? इतना है भाई, ठीक है। आपको इतना आपको याद करने हैं, ठीक है। और मणिपुर का एक और है, आपका मणिपुर का एक और है, आपका है हिक्स हिंडो गोवा, ठीक है। हिक्स हिंडो गोवा, ये भी कहाँ का? मणिपुर का है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा हमारा? हरेली। और कौन सा है आपका? हो सकता है भोजली भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों आपका महोत्सव है। और उसी तरीके से आपका सिक्किम, अब आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आपका उत्तराखंड का क्या होगा? उत्तराखंड का आपका क्या होगा? आपका उत्तराखंड का हरेला हो जाएगा, हरेला, ठीक मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बिल में कौन रहता है? नागालैंड, ठीक है। बिल में कौन रहता है? नागालैंड। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नागालैंड हो गया। अब नागालैंड में कौन, अब क्या होता है? नागालैंड के प्रमुख महोत्सव कौन कौन है? सैक्रेनी। और कौन सा हो जाएगा? सैक्रेनी। इसको कैसे याद करोगे? सैक्रेनी। जो लड़कियां लोग क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो सैक्रेन हो जाती है। आओ लेंगे मतलब इन लोग क्या बोलते हैं, जो सांप था, नाग था, वो देख के सैक्रेनी हो गई। हाँ, तो उसके लेग की तरफ जाने लगी। तो एक लड़का आता है, कहता है यम से, मैंने तुमको यम से बचाया। तो लड़की बोलती ब्रूस। तो ब्रूस तुलना किसको करने लगी? ब्रूस से, ठीक है। ब्रूस तुलना करने लगी, ठीक है। तुलनी, ये इसके क्या है? प्रमुख आपके बता दें क्या है? आपके महोत्सव है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया? अच्छा, हॉर्नबिल पहली बार कहाँ पर मनाया गया था? एक बार और कहाँ पर मनाया गया था? बोल सकते पहली बार कहाँ मनाया गया था? एक बार और कहाँ मनाया गया था? आप बोल सकते हैं ये एक बार कहाँ मनाया गया था? त्रिपुरा में। कहाँ पर मनाया गया था मेरे भाई? एक बार और कहाँ मनाया? त्रिपुरा राज्य में मनाया गया था, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा, आप बोल सकते हैं हॉर्नबिल कब मनाया जाता है? हाँ, तो आप कह सकते हैं 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ठीक है। अब ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही मनाया जाता है।
कब तक खाली मनाया जाता है? सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है, दिन के लिए मनाया जाता है। अब आपको पता होगा नागालैंड का स्थापना कब हुआ था? 1 दिसंबर 1943। 1943 में इनका ये स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? नागालैंड का, ठीक है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था, ठीक है। और फिर इस बार कौन सा दिन में मनाया गया था? 23वां 2000 जो आपका 23 में कौन सा मनाया गया था? आपका 23वां मनाया गया था, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है? कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ का होगा भैया? हमारा हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके मेरे भाई। अब कर्नाटक, कर्नाटक का क्या होगा? चित्र लोग रंग वाली। और इसके बाद आपका ओडिशा का क्या होता है? ओडिशा का क्या होता है? ओडिशा का चित्र कौन सा है? पट्टचित्र। पट्टचित्र ये कहाँ का है? आपका ओडिशा का है। बिहार का क्या है? बिहार का आपका हो जाएगा अर्पण और मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, मधुबनी। और मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है? आप लोग को पता होगा, बता दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, ठीक है। अच्छा, समझ गए। गुजरात का बताइए। गुजरात क्या होगा? पिथौरा। और कौन सा हो जाएगा? साथियाँ, ठीक है। अथिया। अब इसको आप कैसे करेंगे? हाँ, पित आ गए हैं, ठीक है। पितौरा एक जगह है, पितौरा हमने रुका। हाँ, साथियों के साथ अतिथि, ठीक है। ऐसे गुजर रहे थे पितौरा साथियों के साथ। हाँ, एक जगह मिला, वहाँ पे हम लोग अतिथि की तरह रुक गए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और क्या होगा? अल्पना कहाँ का है? ये आपका हो जाएगा बंगाल। अच्छा, बंगला कितना है? अल्प है। बंगला तो अल्प है ना, बाकी तो छोटे आपको झोपड़ी मिलेंगे, अल्प। तो बंगला कितना है? अल्प है, ठीक है। आप ऐसे याद करते थे। केरल का क्या होगा? केरल को आप कहेंगे कलमा जटूट। ठीक है। तमिलनाडु का कौन सा होगा? तमिलनाडु का आपका कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भाई यही है, आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा हुआ है। कोलम और तंजौर ये कहाँ का? आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु, ठीक है मेरे भाई। अब एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही कर देता हूँ। इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2018, 2010, 2006, 2014। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2010। जो भारत है वो राष्ट्रमंडल की मेजबानी की थी, ठीक है। अच्छा,
जब इन्होंने किया था वो कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण था मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, भारत में कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ है? भारत में राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार? एक बार हम लोग ने खेला है, वो कहाँ पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, पहली बार कहाँ पे? पहली बार में आपका हुआ था, पहली बार आपका हुआ था 1930 में। ये कहाँ पे हुआ था आपका? लंदन पहली बार आपका हुआ था हैमिल्टन लेटन, ठीक है। और इसके बाद आपका दूसरी बार कहाँ पे हुआ था आपका? दूसरी बार आपका हुआ था 1934 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। ये लंदन में आपका हुआ था। और 1938 में कहाँ पे हुआ था? तीसरी बार कहाँ पे हुआ था? ये आपका सिडनी में हुआ था, सिडनी में आपको हुआ था, ठीक है। और 2022 में कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में आपका हुआ था, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? 91.4 55 मीटर, 100 55 मीटर, 90 गुणे 50 मीटर, 100.3 गुणे 50 मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 91.4 इंटू 55 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अब हॉकी के बारे में आया है, तो ये बताइए हॉकी का जो हमारे जो ध्यानचंद्र जी सबसे अच्छे प्लेयर थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है मेरे भाई। यूपी के रहने वाले थे। अब उसी तरीके से हॉकी का जो हॉकी होता है उसका स्टिक कितना इंच का होता है? तो 43 इंच का होता है मेरे भाई, ठीक है। हॉकी का जो इंच होता है, हॉकी स्टिक जो होता है ये कितना इंच का होता है? 43 इंच का होता है। अच्छा, हाफ लाइन, हॉकी का जो हाफ लाइन होता है, हाफ लाइन जो होता है, लाइन, ये कितना होता है आपका? 23 मीटर का होता है मेरे भाई, 23 मीटर का होता है। और अवधि कितने मीटर का, मतलब अवधि कितने घंटे खेले जाते हैं? तो 60 मिनट, जो कि 15-15 मिनट में 2 बार ब्रेक होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद 15 मिनट, फिर इसके बाद 15 वैसे, मतलब इन लोग को रुक के क्या होता है, इन लोग का ये खेलते हैं, अपना गेम खेलते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं गेम खेलते हैं, रुक के 2-2 मिनट के इन लोग को ब्रेक होता है, ठीक है, ऐसे कर करके। चलिए, तो पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है? पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी होता है 6.47 मीटर होता है मेरे भाई, ठीक है। गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? गोल पोस्ट की जो चौड़ाई कितनी होती है? पोस्ट की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? चौड़ाई अगर आपको पता है तो बताइए। 3.66 मीटर होता है। और ऊंचाई कितनी होती है मेरे भाई? ऊंचाई होता है 2.14 मीटर होता है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलिए, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? द्युति चांद, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जो कि हमारे 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। अच्छा, 2 बार कैसे, कब कब खेला था उन्होंने? 2016 में और ये 2020 में खेला था, ठीक है। और 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल आया था, और 2020 में आप कांस्य पदक से इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा,
पीवी सिंधु जी का एक बुक बहुत फेमस बुक है, उसको भी आपको याद करना, शूटिंग टू द टॉप, टू द टॉप। इनका ये बहुत ही फेमस बुक है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है मेरे भाई, तो इसको भी आपको याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा, भारत में पहला गोल्ड किसने लाया जीता था, पहला जो गोल्ड बताइए। तो पहला गोल्ड जीता था भाई, गोल्ड किसने जीता था, पहला गोल्ड किसने जीता था आपका, टीम हॉकी, हॉकी टीम ने वाली टीम ने जीता था। टीम कौन सी थी, हॉकी, हॉकी टीम था। हाँ, अब इसका सन था 1928 में इन्होंने जीता था, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था, भारत का पहला, भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था मेरे भाई, कीर्ति जादव, ठीक है, कीर्ति जादव ने जीता था। ये कब जीता था, 1952 में जीता था मेरे भाई। हाँ, अब कौन सा था, कांस्य पदक इन्होंने जीता था, मेडल कौन सा था, कांस्य मेडल इन्होंने जीता था, किस क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में इन्होंने जीता था, ठीक है। अच्छा, इतना समझ आएगा। भारत का पहला व्यक्ति जो गोल्ड लाया था, व्यक्तिगत तरीके से गोल्ड लाया था, बताइए। तो आप बता सकते हैं भारत का पहला व्यक्तिगत पदक गोल्ड लाया था, कौन था, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। कब लाया था इन्होंने, 2008 में, ठीक है मेरे भाई, 2008 में खेला था। और कहाँ पे खेला गया था, ये कहाँ पे खेल हुआ था, बीजिंग में खेला गया था, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला महिला व्यक्तिगत पदक कौन जीता था, कर्णम, आप क्या कह सकते हैं, कर्णम बोल सकते हैं, जो कि आपके भारत का पहला व्यक्तिगत रूप से, भारत का पहला महिला व्यक्तिगत रूप से लाई थी, महिला व्यक्तिगत रूप से लाई थी, वो कौन थी, आपका कर्णम, ठीक है। और कर्णम कब लाई थी, 2000 में, ठीक है। और कहाँ पे गेम खेला गया था, सिडनी में, सिडनी में भी गेम सिडनी में खेला गया था। और कौन सा पदक लाई थी, कांस्य पदक लाई थी भाई, ठीक है। पहला भारत का पहला महिला व्यक्तिगत रूप से पदक लाने वाला कर्णम है, सन था 2000, कहाँ पे खेला गया था, सिडनी में, कौन सा पदक लाई थी, कांस्य पदक लाई थी, ठीक है। इतना आपको याद रखने हैं मेरे भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, 2015, 2014, 2016, 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2014 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब पहला विजेता कौन था, पहला विजेता, पहला प्री कबड्डी लीग की स्थापना हो गया है, कबड्डी प्री कबड्डी का पहला विजेता आपको कौन रहा है भाई, विजेता कौन रहा है भाई, आपका रहा है जयपुर रहा है, जयपुर रहा है, ठीक है, जयपुर पिंक, ठीक है। और इसके बाद फिर 8वां जो 2023 में खेला गया था वो कौन रहा है, ये बीच में जयपुर ही रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किन वर्षों में की थी, 1994 और 2010 में की थी, कि 1951 और 1986 में की थी, 1982 और 1994 में की थी, 1951 और 1982 में की थी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1951 और 1982 में की थी। ठीक है, पहले जब हुए थे, अब ये बताइए ये जब हुआ था पहले कहाँ पे किस महीने से किस महीने तक खेला गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो भारत में खेला गया था 4 मार्च से 11 मार्च, ठीक है, 4 मार्च से 11 मार्च तक खेला गया था। हाँ, और कहाँ पे खेला गया था आपका 1951 में। 1900 कहाँ पे किस सन में खेला गया था 1951 में, और कहाँ पे खेला गया था आपका ये नई दिल्ली में मेरे भाई खेला गया था। समझ में आ गया, कहाँ पे खेला गया था, नई दिल्ली में खेला गया था। अब उसके बाद फिर इसके बाद 2022 और 23 में कहाँ खेला गया था, चाइना में खेला गया था। चाइना में खेला गया था। भारत की जो स्थिति थी, भारत की स्थिति कौन सा था, स्थिति आपको पता होना चाहिए। भारत की स्थिति चौथा रैंक था। अच्छा, अब आपको आगे का भी जानना चाहिए। 2026 में कहाँ पे खेला जाएगा, आपका जापान में खेला जाएगा। जापान के नागोया जिला में, ठीक है, नागोया जिला में खेला जाएगा। और 2030 में कहाँ पे खेला जाएगा, कतर की राजधानी क्या है, दोहा में खेला जाएगा। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं बच्चों। अगर आपको हमारे चैनल पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए मेरे भाई। और आपको यहाँ पे कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको कराया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको पूरे अच्छे से आपको शिद्दत से कराया जाएगा मेरे भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और हम लोग अपने वाणी को देते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू।